यरूशलेम के एक वीरान इलाके जो दो पहाड़ों के दरमियान था, हजारों मरे हुए लोगों की हड्डियां यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हुई थी। अल्लाह का एक बुजुर्ग जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा था अल्लाह से दुआ मांग रहा था। बुजुर्ग अल्लाह पाक से दुआ मांग रहा था और इस वादी में मौजूद बिखरी हुई हड्डियों में हरकत होना शुरू हुई और वो आपस में जुड़ने लगी। ये बुजुर्ग कौन थे और ये वाकया कैसे पेश आया, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हजरत हजकील अल्लाह के नबी थे। आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद की वफात हो चुकी थी। जब आप पैदा हुए तो आपकी वालदा बूढ़ी हो चुकी थी। यही वजह है कि बनी इसराइल के लोग आपको बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारते थे। जब हजरत हजकील नबूवत के ओहदे पर फायज हुए तो बनी इसराइल में हर तरह की खामी आम थी। झूठ, जिना, मुनाफकत, रिश्वत और इस जैसी माशरती बुराइयों का बनी इसराइल गढ़ बन चुका था। बनी इसराइल की माशरती पस्ती की ये हालत थी कि वो हर बुरा काम करके फख्र महसूस किया करते थे और इसमें गिरते जा रहे थे। बनी इसराइल को हजरत हजकील ने तौहीद की तालीमात देना शुरू की, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन इन लोगों पर हजरत हजकील की तालीमात का कुछ असर न हुआ। तो हजरत हजकील ने बनी इसराइल को अल्लाह के आने वाले अजाब से आगाह किया, जिसे बनी इसराइल ने मजाक समझकर खवा में उड़ा दिया। लेकिन अल्लाह का अजाब बनी इसराइल पर आना था, जो बख्त नसर की सूरत में आया। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने बनी इसराइल पर हमला करके इनको तबाह बर्बाद कर दिया। जो यहूदी बच गए वो एक किले के अंदर बंद हो गए। हजरत हजकील के ख्याल में बनी इसराइल इस अजाब से सबक सीखेंगे और अल्लाह की वहदानियत की तरफ लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महीनों तक जब बख्त नसर ने शहर का मुहासरा जारी रखा तो एक दिन बनी इसराइल के लोग जान बचाकर शहर से भाग गए। बख्त नसर की फौज ने इनका ताक़ुब किया और अक्सर और बेशतर को कत्ल कर दिया। जो यहूदी बच गए इनसे हजरत हजकील ने कहा कि सब तैयार हो जाओ, हम बख्त नसर के खिलाफ जहाद करेंगे और अल्लाह के नाम को बुलंद करेंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा और फतह नसीब करेगा। बनी इसराइल ने जब जंग की बात सुनी तो वहां से चल पड़े और दो पहाड़ों के दरमियान जाकर बसने लगे। अल्लाह को इनकी ये अदा पसंद न आई और एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि सबको खत्म कर दो। इस फरिश्ते ने ऐसी खौफनाक चीख मारी कि बनी इसराइल की पूरी बस्ती तबाह बर्बाद हो गई और सबके सब हलाक हो गए। इनकी तादाद 70,000 बताई जाती है। वहां पर मौजूद जो तमाम बनी इसराइल के यहूदी थे वो मर चुके थे, तो इनके कफन और दफन का कोई इंतजाम भी करने वाला न था। इनकी लाशें गलने सड़ने लगी। कुछ दिन बाद हजरत हजकील का वहां से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 बेयारो मददगार पड़ी लाशों को देखकर इन पर इनका दिल बहुत गमगीन हुआ। तो आपने अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए। है अल्लाह, ये मेरी कौम के लोग हैं, मेरी गम और खुशी में शामिल होते थे, ये तेरी इबादत भी करते थे। अपनी नादानी से इन्होंने कुछ न सीखा और मौत के डर से शहर छोड़कर यहाँ इस जंगल में आ गए। हजरत हजकील पर दुआ के दौरान वही नाजल हुई कि इन हड्डियों को हुक्म करो कि अल्लाह के हुक्म से इकट्ठी हो जाओ। तो वो बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी होकर डांचों की शक्ल में आ गई। फिर वही आई कि हड्डियों से कहो कि अल्लाह के हुक्म से गोश्त पहन लो। तो अल्लाह के हुक्म से डांचों पर गोश्त आना शुरू हो गया। फिर हजरत हजकील पर वही आई कि इनसे कहो अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। जैसे ही हजरत हजकील ने ये कलमात अदा किए 70,000 लाशें एकदम खड़ी हो गई, सब दोबारा जिंदा हो गई। ये सब लोग फिर शहर में आकर आबाद हो गए और अपनी बाकी जिंदगियां पूरी की। इन लोगों पर इस अजाब की निशानी बाकी रह गई कि इनकी औलादों के जिस्मों से सड़े हुए गोश्त की बदबू आती है और हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी इन यहूदियों की नस्लों के जिस्म से आज भी बदबू आती है और क़यामत तक आती रहेगी।